गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कल ही पता चला था द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा कि प्रमोशन के लिए जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग का पत्र जारी हो गया है। 19 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया है। कैबिनेट की मोहर लगी थी 2 महीने पहले और उस पर जो है डीपीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जो है पत्र निकाला गया है। तो कल जो ये वीडियो दिखाया गया था फ्रेंड्स, तो कई सारे जो शिक्षक हैं इस बात के लिए कमेंट किए हैं फ्रेंड्स कि कितना सैलरी बढ़ेगा और किन किन शिक्षकों का बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज के इस अंक में आपको बताया जाएगा कि किन किन शिक्षकों को जो है प्रमोशन का लाभ मिलेगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक, स्नातक ग्रेड के शिक्षक या उच्च माध्यमिक ग्रेड के शिक्षक, किन किन शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस प्रमोशन के लाभ के द्वारा उनके सैलरी में कितनी वृद्धि होगी उसका सटीक गणना किया जाएगा। हर एक लेवल पर, हर एक इंडेक्स पर सभी शिक्षकों का, जिन जिन शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा सभी शिक्षकों का गणना करके आपको दिखाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको स्किप नहीं करेंगे और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने जिला से जो है कि प्रमोशन से संबंधित पत्र को निकलवा सकते हैं या प्रदेश से पत्र को निकलवा सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो विभिन्न पहलुओं पर आज प्रकाश डाला जाएगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, अच्छा लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ पत्र निकला था कल। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर के द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान कर अर्हता प्राप्त शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने हेतु आवेदन पत्र समेकित कर समर्पित करने के संबंध में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे फिर से पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इससे कुछ बातें निकल करके आ रही है जिसे आपको कैलकुलेशन में आपको बताया जाएगा, इसलिए इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ये प्रसंग जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 111C दिनांक 18 मई 2022 और सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 872 दिनांक 16 जून 2022। जी हाँ साथियों, मई और जून के जो है यहाँ पर 2 कैबिनेट स्तर के जो है पदाधिकारियों के जो है प्रदेश स्तर के उसको रिकमेंडेशन प्राप्त है। तो इस रिकमेंडेशन के आधार पर बिहार के सभी 38 जिलों से पत्र निकलवाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो पत्र निकला है साथियों, ये पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, ये पूरी तरह से पूर्ण पत्र नहीं है। तो आपको बताया जाएगा आगे वीडियो में कि किस तरह से आप पत्र निकलवाएंगे ताकि सभी शिक्षकों का लाभ हो सके। जी हाँ फ्रेंड्स, उपर्युक्त प्रसंग के पत्र के द्वारा शिक्षकों की सेवा संबंधी मामलों का ससमय निष्पादन करने के निर्देश निर्गत है। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान का कार्यरत शिक्षकों को विभागीय अधिसूचना 709/710 दिनांक 21/8/2020 की कंडिका 16(2) के आलोक में मूल कोटि के बेसिक ग्रेड के योगदान तिथि का प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो उससे 12 वर्ष की लगातार सेवा के उपरांत दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के आधार पर अगले वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति देने का प्रावधान है। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कोटि आपका वही रहेगा लेकिन वेतन उन्नयन होगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में आप सभी अपने अपने प्रखंड के अंतर्गत पंचायती राज एवं नगर निकाय अंतर्गत अर्हता प्राप्त शिक्षकों बेसिक ग्रेड के विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर समेकित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर, यहाँ पर टाइमलाइन भी 1 सप्ताह का दिया गया है, समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। आवेदन पत्र के साथ संबंधित शिक्षकों का गोपनीय अभिलेख प्रपत्र, 3 वर्षों का स्वच्छता प्रमाण पत्र, कार्यकलाप प्रतिवेदन एवं सेवा पुस्तिका की अभिप्रमाणित छाया प्रति अवश्य संलग्न करें। यहाँ पर जो है बहुत ही ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की भी मांग की गई है और 1 सप्ताह के अंतर्गत जो है इसकी सूची यानी कि लिस्ट दी गई देने को कहा गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, डीपीओ को, ताकि जो है प्रमोशन से संबंधित जो उनका कार्य है किया जा सके, प्रोन्नति उनको दिया जा सके। जी हाँ फ्रेंड्स, तो प्रोन्नति का रास्ता खुल गया है और 1 सप्ताह का टाइमलाइन है। तो इसी पत्र के आलोक में बिहार के 38 जिलों के से पत्र निकलवाया जा सकता है। तो सभी विद्वान शिक्षकों और संघ से आग्रह है कि आप अपने संघ से रिक्वेस्ट करें और यदि संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पदाधिकारीगण सुन रहे हैं तो बिल्कुल इस पत्र के आलोक में आप भी अपने 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए पत्र निकलवाए ताकि उनको भी प्रमोशन का लाभ मिले। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे आपको बताया जाएगा किस किस कोटि के शिक्षक को प्रमोशन का लाभ मिलेगा और उनके सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी उसका
सटीक गणना करके दिखाया जाएगा। उससे पहले ये जान लेते हैं साथियों कि कुछ दिन पूर्व जो है कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी ये कहा था कि प्रमोशन और प्रोन्नति देंगे। जी हाँ साथियों, जो नियमावली में रहता है उसे कोई भी पदाधिकारी या कोई भी शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री उसको देना ही देना है, भले उसमें थोड़ा वो विलंब कर सकते हैं लेकिन उसे रोक नहीं सकते हैं। तो प्रोन्नति देने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर ये जो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा कहा गया है, बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिलेगा। 8 वर्ष की सेवा जिनकी हो चुकी है उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन इस ऐसे शिक्षकों के साथ क्या क्राइटेरिया है कि उनको स्नातक के सर्टिफिकेट के साथ यानी स्नातक के योग्यता के साथ 8 वर्ष का सेवा पूरा होना चाहिए। तो ऐसे बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो कि स्नातक करने के बाद 8 वर्ष की सेवा कर चुके हैं उसको स्नातक ग्रेड में सेवा प्रोन्नति मिलेगा। लेकिन इस प्रोन्नति से वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। वेतन वृद्धि के लाभ के लिए प्रशिक्षित के रूप में आपको 12 वर्ष की सेवा चाहिए, जिसको कि बताया जाएगा किन किन शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा। साथ ही साथ जो है स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक है वो यदि 5 वर्ष की सेवा दे चुके हैं प्रशिक्षित के रूप में तो उनको प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो ऊपर जो पत्र निकाला गया है साथियों उसमें सिर्फ बेसिक ग्रेड का जिक्र किया गया है, तो ये अधूरा पत्र है फ्रेंड्स। आप अपने जिला से पत्र निकलवाएं तो तीनों बिंदुओं को 8 वर्ष में स्नातक ग्रेड में प्रमोशन और 12 वर्ष में वेतन उन्नयन के साथ वेतन उन्नयन और 5 वर्ष स्नातक ग्रेड शिक्षक के लिए जो है प्रमोशन है प्रधानाध्यापक ग्रेड में, तीनों बात का उल्लेख कर दें ताकि जो है एक परिपूर्ण पत्र निकले। और इस तरह से अधूरा पत्र निकलवाने पर जो है आपस में जो ही फूट डालो और शासन करो की नीति चलने लगती है और शिक्षक आपस में ही लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। तो इस तरह का पत्र निकलवाया जाए जिसमें कि बेसिक ग्रेड के शिक्षक जिनका 8 साल हो गया है उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए, 12 वर्ष जिनका हो चुका है प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में उनको वेतन उन्नयन के साथ स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए। और साथ ही साथ स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 5 वर्ष की सेवा हो चुकी है उनको प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए। जी हां साथियों, हाई कोर्ट के आदेश के बाद नहीं मिल रहा था लेकिन मिल गया। ये कई लंबा समय से संघर्ष चल रहा था और अवमानना भी दायर किया था, अवमानना के प्रति अवहेलना भी दायर की गई थी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा। और ये हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट भी इस पर दिया गया था कि शिक्षक जो है प्रमोशन के अधिकारी है और उनको प्रमोशन दिया जाए। और आपको ये बता दें कि यूनिवर्सिटीज में जो है राज्यपाल के द्वारा कमेटी बनाया गया है प्रमोशन के लिए और विभिन्न विभाग से जो है आरक्षण संबंधी रोस्टर और विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण से संबंधित जो दस्तावेज हैं मांगे जा रहे हैं ताकि प्रमोशन दिया जा सके। जी हाँ साथियों, ये बिहार गजट है जिसमें हमारा सैलरी दिया गया है, इसी सैलरी के आलोक में हमको प्रमोशन मिलेगा। अब आ गए हैं इस वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर कि किन किन शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा और कितना उनके सैलरी में इजाफा होगा, इसको जानेंगे। जी हां साथियों, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये विभागीय संख्या 2174 दिनांक 30/12/2021 के अनुसार नियोजित प्रासंगिक शिक्षकों का संशोधित वेतन 15% वृद्धि के बाद और जनवरी में जो बढ़ोतरी हुई इसके बाद ये दिया गया है। और वर्तमान में जो है 34% डीए और 4% एचआरए पर जो सैलरी मिल रहा है उसको दिखाया गया है। जी हां साथियों, एचआरए में अन्य शिक्षकों को 6, 8 और 16% का एचआरए मिलता है जिससे इस सैलरी में अंतर आ सकता है। तो ऐसे देख लेते हैं कि 12 वर्ष की सेवा चाहिए, 8 वर्ष की सेवा पर तो आपको वेतन उन्नयन का लाभ मिलेगा नहीं, तो 12 वर्ष की सेवा यानी ऐसे शिक्षक बेसिक ग्रेड के जिनका कि 2022 अभी चल रहा है फ्रेंड्स, तो 2010 तक उनका ट्रेनिंग संपन्न हो चुका है, तो वो इस क्या कहेंगे प्रोन्नति के हकदार है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्रमोशन के हकदार है, इस प्रमोशन द्वारा वेतन वृद्धि के हकदार है। तो इस श्रेणी में जो ऐसे शिक्षक आएंगे जो कि 2006 में ज्वाइन किए थे, पूर्व प्रशिक्षित थे, या 2010 के पहले उनका ट्रेनिंग हो चुका था, या 2009 तक ज्वाइन किए थे और उनका ट्रेनिंग हो चुका था, या पूर्व प्रशिक्षित, यानी कि ये 3 कैटेगरी है। 19 में जिनका ट्रेनिंग हुआ है, 20 में हुआ है, ये सारे शिक्षक जो है इस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये 3 कैटेगरी आता है जिसका आपको सैलरी कैलकुलेट दिखाया जाएगा कितना सैलरी में बढ़ोतरी आ रही। एक कैटेगरी के शिक्षक जिनका मूल वेतन है 28,660, दूसरे कैटेगरी के जिनके 27,820 और 26,200 तीसरे कैटेगरी का शिक्षक। इन तीनों कैटेगरी के शिक्षक को प्रमोशन मिलेगा जिनका यदि 2010 से पहले उनका यदि ट्रेनिंग संपन्न हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि 2015 तक का टाइमलाइन दिया गया है, तो किसी का 12 में हुआ होगा, 11 तो उनको नहीं मिलेगा, 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 10 से पूर्व उनका प्रशिक्षण
हो चुका है या पूर्व प्रशिक्षित है और 10 से पहले उनका ज्वाइनिंग है यानी 12 वर्ष की प्रशिक्षण के रूप में सेवा हो चुकी है तो उनको बिल्कुल प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अब देख लेते हैं कि स्नातक ग्रेड के कौन से शिक्षक है, थोड़ा सा ध्यान देके रखेंगे ताकि उनके सैलरी को जो दिखाया जाएगा तो ऐसे शिक्षक जो स्नातक ग्रेड के सभी शिक्षक 12-13 में ज्वाइन किए थे, तो जो पूर्व प्रशिक्षित थे यानी कि 22 हो रहा है तो 17 तक जिनको प्रशिक्षण मिल चुका था, ये 18-19 से जिनको प्रशिक्षण मिला है वो इस श्रेणी के हकदार इस श्रेणी में नहीं आएंगे। जिनको सेवाकालीन प्रशिक्षण लिया गया 18 या 19 में उनको 24 तक का इंतजार करना पड़ेगा। 19 में जिनका ट्रेनिंग हुआ है, जिनका 20 में हुआ है उनको 25 तक का इंतजार करना पड़ेगा। जो पूर्व प्रशिक्षित है स्नातक ग्रेड के शिक्षक उनको इस प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो इस श्रेणी में 26,890 मूल वेतन वाले और 26,100 मूल वेतन वाले शिक्षक आते हैं जो पूर्व प्रशिक्षित है। तो इन दोनों का सैलरी में कितना उन्नयन होगा, बढ़ोतरी होगा, उसको बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पहले देख लेते हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है उसको देख लेते हैं। तो ये रहा बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 28,660 रुपए का मूल वेतन है और उनको अभी वर्तमान में 38,750 रुपए की सैलरी प्राप्त हो रही थी। जब उनको प्रमोशन मिलेगा तो उनका बेसिक पे बढ़कर 30,300 हो जाएगा और उनका सैलरी 41,040 रुपए का मिलेगा। तो बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जो शिक्षा मित्र कहलाते हैं, 2006 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, 2010 तक उनका प्रशिक्षण संपन्न हो गया तो उनके सैलरी में 2264 रुपए की इजाफा हो जाएगी। बिल्कुल, यदि आप की देरी होती है तो आपको एरियर के रूप में राशि मिलेगी और यदि आप पहले से ट्रेंड हैं तो बिल्कुल आपको एरियर के रूप में राशि मिलेगी। मोटी राशि मिल सकती है, लाखों रुपए में एरियर जा सकता है कुछ शिक्षकों का यदि उनका 4-5 साल पहले का ट्रेंड है। मान लीजिए आप 6 में ज्वाइन किए हैं और 6 का ही ट्रेनिंग है तो 10 से आप एलिजिबल हो जाते हैं तो 10 से 22 तक तो आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दूसरा कैटेगरी को देख लेते हैं जिनका 27,820 मूल वेतन है, उनको अभी 37,592 की सैलरी प्राप्त हुई है 34% डीए के आधार पर। और जब उनको प्रमोशन मिलेगा तो उनका मूल वेतन बढ़कर के वो स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे और 29,410 हो जाएगा। उनको सैलरी 39,785 रुपए की मिलेगी और 2193 रुपए की उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। बेसिक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका 26,210 रुपए का सैलरी है, अभी उनको 35,369 रुपए मिल रहा है। यदि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में उनकी 12 वर्ष सेवा हो गई है तो उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिलेगा, उनकी सैलरी बढ़कर के मूल वेतन 27,710 हो जाएगी और उनका सैलरी जो है 37,439 रुपए हो जाएगा और 2,070 रुपए का उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को। स्नातक ग्रेड के ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,890 रुपए का है, जिनका मूल वेतन 26,890 रुपए का है, उनको अभी 36,309 रुपए का सैलरी प्राप्त हो रहा है। जैसे उनको प्रमोशन मिलेगा वो प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाएंगे, जिसको पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है उच्च माध्यमिक का जो है 2800 ग्रेड पे के आधार पर सैलरी दिया गया है। चूंकि नियमावली में अभी तक प्रधानाध्यापक ग्रेड के लिए जो ग्रेड पे दिया जाता है उस ग्रेड पे की कोई निश्चित आंकड़ा नहीं दिया गया, उसकी चर्चा नहीं की गई है। फिर भी सुविधा के रूप में यह देखा जा रहा है कि अगला जो ग्रेड पे हो जाता है 0 के बाद 2000, 2000 के बाद 2400, 2400 के बाद 2800, तो 2800 के ग्रेड पे पर उनके सैलरी को कैलकुलेट किया गया है फ्रेंड। तो यहां पर देख लेते हैं 28,210 हो जाएगा आपका प्रमोशन के बाद उच्च माध्यमिक से आपको मूल वेतन मिलने लगेगा और 38,213 आपका सैलरी बनेगा और अंतर आपका सैलरी में बढ़ोतरी जो 1904 रुपए की होगी। ठीक उसी तरह से 26,100 जो ऐसे स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनका 26,100 सैलरी है और वो 2017 से पहले ट्रेंड है यानी 5 साल ट्रेंड के रूप में वो सेवा दे चुके हैं, तो उनको 35,218 रुपया भी मिल रहा है। और जैसे ही उनको प्रोन्नति मिलेगी, जिनका कि रास्ता खुल गया है, चिट्ठी निकलना शुरू हो गया है, आप भी अपने जिले से निकलवा सकते हैं। सभी शिक्षकों से यह आग्रह है कि जल्द से जल्द आप निकलवाएं और बिल्कुल मैसेज करें ग्रुप में, चैनल के माध्यम से आपके नाम को प्रचारित किया जाएगा और अन्य जिलों के शिक्षकों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने जिले में भी चिट्ठी निकलवाने का प्रयास करेंगे। तो उनका सैलरी मूल वेतन 27,440 हो जाएगा और उनकी सैलरी 37,068 रुपए हो जाएगी और सैलरी में जो बढ़ोतरी होगी 1,850 रुपए की होगी। तो हम लोग देख रहे हैं साथियों की जो है हम लोगों को प्रोन्नति मिलने के बाद सैलरी में लगभग 1,850 रुपए से लेकर के जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि 2,064 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रोन्नति से एक अच्छा अमाउंट सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर
कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करता है, सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आपको शिक्षक तथा शिक्षा से जुड़े हैं तमाम अपडेट देता है और सैलरी से जुड़े तमाम पहलुओं को कवर करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।